हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, देखते हैं। पहले क्वेश्चन से, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, यानी कि द लाइफ हिस्ट्री यानी कि किसी का जीवन परिचय हम लोग कह सकते हैं। रिटन बाय हिमसेल्फ, और अपने आप के द्वारा लिखा हुआ, यानी कोई भी अपना जीवन परिचय लिखता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑटोबायोग्राफी कहते हैं, यानी आत्मकथा। आपको लर्न होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम्स के लिए। दूसरा क्वेश्चन है, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय समवन एल्स। देखो वैसा ही क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें क्या करना था, इसमें है पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, अपने आप जिसने लिखा है उसको हम लोग आत्मकथा कहते हैं, और अगर किसी का जीवन परिचय किसी दूसरे ने लिखा है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? जीवनी, इंग्लिश में हम लोग कहते हैं बायोग्राफी। तीसरा क्वेश्चन है, ए पर्सन हु बिलीव्स दैट, एक ऐसा व्यक्ति जो यकीन करता है देयर इज नो गॉड, कि भगवान है ही नहीं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? नास्तिक, यानी एथीस्ट। इंग्लिश में हम लोग उसको कहते हैं एथीस्ट। चौथा क्वेश्चन है, पर्सन हु बिलीव्स दैट, एक ऐसा व्यक्ति जो ऐसा यकीन करता है देयर इज गॉड, कि भगवान है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? थीस्ट, आस्तिक। हम लोग चलते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर लिखा है, ए मेडिसिन विच काउंटरैक्ट्स द इफेक्ट्स ऑफ पॉइजन। पॉइजन मीन्स होता है जहर, यानी कि ऐसी दवाई जो किसको रोकती है? जो काउंटरैक्ट पॉइजन, मतलब जहर को रोकने का काम करती है, जिस पर काउंटर अटैक कर देती है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? जहर मारने की दवाई, नहीं एंटीडोट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम लोग दवाई वाले ही देख लेते हैं। ए मेडिसिन, ऐसी दवाई, विच प्रिवेंट्स, जो जिसको रोकथाम करती है इन्फेक्शन का, बाई किलिंग जर्म्स को मार करके, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? एंटीसेप्टिक। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है ये। इसको हम लोग बोलते हैं सड़न रोकने वाली दवाई। देखते हैं, ए डिसीज, ऐसी बीमारी, दैट स्प्रेड्स ओवर लार्ज एरिया, यानी ऐसी बीमारी जो बहुत बड़े स्तर पर फैल जाती है, इसको हम लोग बोलते हैं एपिडेमिक, यानी महामारी। जिस प्रकार से अभी कोरोना महामारी फैल गई थी, ऐसे ही दूसरी भी महामारियाँ होती हैं जो बहुत विस्तृत, बहुत दूर दूर तक फैल जाती हैं। ए रेमेडी फॉर ऑल काइंड्स ऑफ डिसीजेज, यानी कि ऐसी दवाई होती है जो हर बीमारी में काम आती है, उसको हम लोग पैनासिया बोलते हैं, रामबाण औषधि बोलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं। 9th क्वेश्चन है, ए पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति, रिसाइडिंग इन ए कंट्री ऑफ विच ही इज नॉट ए सिटीजन, यानी कि एक ऐसा नागरिक जो एक कंट्री में है, रिसाइड कर रहा है, रह रहा है, लेकिन उसका नागरिक नहीं है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एलियन, विदेशी नागरिक। ए पर्सन हु लिव्स हिज ओन कंट्री एंड गोज टू लिव इन अनदर, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने देश को छोड़ देता है और दूसरे देश में चला जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एमिग्रेंट, यानी प्रवासी। ए ट्रेवलर इन स्पेस, ट्रेवलर मीन्स क्या होता है? यात्री। स्पेस मीन्स अंतरिक्ष, यानी कि जो अंतरिक्ष का यात्रा करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एस्ट्रोनॉट, अंतरिक्ष यात्री। बहुत ही सिंपल, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा। एन असेंबली ऑफ लिसनर्स, देखिए असेंबली मीन्स क्या होता है? असेंबली का मतलब होता है एक सभा। लिसनर्स मीन्स क्या होता है? लिसनर्स मीन्स होता है सुनने वालों की सभा, उसको हम लोग बोलते हैं ऑडियंस, श्रोतागण। चलते हैं आगे, देखते हैं 13 क्वेश्चन की तरफ। अब हमारे कुछ साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, देखते हैं। द साइंस ऑफ वेजिटेबल लाइफ, यानी कि ऐसी साइंस जिसका हम लोग किसमें अध्ययन करते हैं? वेजिटेबल लाइफ का अध्ययन करते हैं, उसको हम लोग बॉटनी कहते हैं, वनस्पति विज्ञान। द साइंस ऑफ एनिमल्स लाइफ, यानी कि एनिमल लाइफ का हम लोग सीखते हैं, बहुत ही जूलॉजी, यानी जंतु विज्ञान। द साइंस विच ट्रीट्स ऑफ लाइफ, ऐसी साइंस जो किसके बारे में हमको अध्ययन कराती है? लाइफ के बारे में, जीवन से जुड़ी होती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं बायोलॉजी, यानी जीव विज्ञान। ए मैन हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश, एक ऐसा इंसान जो ह्यूमन फ्लेश खा लेता है, यानी आदमी के मांस को खा लेता है, उसको हम लोग बोलते हैं कैनिबल, यानी कि नरभक्षी, उसको हम लोग बोलते हैं। तो देखते हैं आगे, चलते हैं हम लोग 17 क्वेश्चन की तरफ। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्लासिकल क्लासेस, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ सबसे पहले तो जाकर सब्सक्राइब कर दें। 17 क्वेश्चन, आई होप आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। पीपल वर्किंग टुगेदर इन द सेम ऑफिस और डिपार्टमेंट, यानी कि ऐसे लोग जो एक ही डिपार्टमेंट में काम करते हो या एक ही ऑफिस में काम करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉलेजेस, यानी सहकर्मी। बिलोंगिंग टू द सेम टाइम, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी आने की ज़्यादा है। बिलोंगिंग टू द सेम टाइम, यानी कि एक ही समय का बिलोंग करता हो, संबंध रखता हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? समकालीन, कॉन्टेम्परेरी। दैट कैन बी बिलीव्ड, जिस पर विश्वास किया जा सके, उसको हम लोग बोलते हैं क्रेडिबल, यानी कि विश्वसनीय। दैट कैन नॉट बी बिलीव्ड, जिस पर विश्वास ना किया जा सके, इसमें हम लोग बोल देते हैं इनक्रेडिबल, यानी अविश्वसनीय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 21 सॉरी, देखते हैं। द स्टेट ऑफ बीइंग अनमेरिड, यानी कि जो ऐसी स्थिति अनमेरिड की, अविवाहित, यानी ब्रह्मचर्य, उसको बोलते हैं सेलिबेसी। देखते हैं। ए बैटल
एक ऐसा युद्ध और मैच या एक ऐसा मैच इन विच जिसमें नीदर पार्टी विंस, जिसमें कोई भी पार्टी जीतती नहीं है, उसको हम लोग ड्रॉन कहते हैं, अनिर्णित यानी कि जिसका निर्णय नहीं हो पाता। आर्टिकल सेंट फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, यानी कि जब कोई वस्तुएं भेजी जाती हैं, सामान भेजा जाता है एक कंट्री दूसरे कंट्री में, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोर्ट, निर्यात। आर्टिकल्स केम टू वन कंट्री, यानी कि आर्टिकल्स आते हैं फ्रॉम अनदर दूसरी कंट्री से, उसको हम लोग बोलते हैं इम्पोर्ट यानी आयात। ये आयात है, आप लोग ध्यान रखना, आयात नहीं है, आयात। आयात मीन्स क्या होता है, जब आर्टिकल्स जो होते हैं, सामान होते हैं, हमारे देश में आते हैं। देखते हैं 25, इसमें लिखा है दैट इज फिट टू बी ईटेन, यानी कि जो खाने योग्य हो उसको हम लोग बोलते हैं एडिबल। दैट कैन नॉट बी रीड, जिसको हम पढ़ नहीं सकते उसको बोलते हैं एलिजिबल, अपठनीय। ए सेल्फिश पर्सन, एक सेल्फिश व्यक्ति जो सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है, हु ऑलवेज थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ, उसको हम लोग बोलते हैं अहमवादी, एगोइस्ट। 28, वन हु बिलीव्स इन फैट, ऐसा व्यक्ति जो किसमें, फैट में विश्वास करता है, भाग्य में विश्वास करता है, उसको हम लोग बोलते हैं फैटलिस्ट यानी भाग्यवादी। चलते हैं आगे 29 की तरफ। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये छांट के रखे गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, लगातार रिपीट होते रहते हैं ये क्वेश्चन। ए पर्सन हु ईट्स टू मच, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा खाता है, उसको हम लोग ग्लटन बोलते हैं, पेटू। फॉर विच नो सैलरी इज पेड, यानी कि जिसके लिए सैलरी पेड नहीं की जाती, उसको हम लोग बोलते हैं होनोरेरी, इनका मतलब होता है अवैतनिक। दैट कैन नॉट बी हियर्ड, जिसको सुना नहीं जा सकता है, उसको बोलते हैं इनऑडिबल। ठीक है, जिसको हम लोग सुन नहीं सकते उसको इनऑडिबल बोलते हैं। दैट कैन नॉट बी कनक्वायर्ड, यानी कि जिसको जीता नहीं जा सकता, उसको हम लोग बोलते हैं इनविंसिबल, अजय। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 33, हु कैन नीदर रीड नॉर राइट, ऐसा व्यक्ति जो ना तो पढ़ सकता है और ना ही लिख सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं इलिटरेट यानी अनपढ़। दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसको सही नहीं किया जा सकता, इनकरेजिबल, जिसे ठीक नहीं किया जा सकता, हम लोग क्या बोलते हैं इनकरेजिबल। द किलिंग ऑफ ए न्यू बॉर्न चाइल्ड, यानी कि किसी बच्चे का जन्म हुआ हो, उसको जन्म होते ही मार देना, उसको हम लोग बोलते हैं इनफेंटिसाइड यानी कि बाल हत्या। ए पर्सन अनेबल टू पे डेप्ट, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसने बहुत ज़्यादा कर्जा ले लिया हो और उसको डेप्ट नहीं कर पा रहा, चुका नहीं पा रहा, उसको हम लोग बोलते हैं इंसॉल्वेंट यानी कि दिवालिया। चलते हैं आगे 37, देखिए 37 में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, सबसे पहले तो उनको नोट डाउन करना है। देखते हैं, देखिए दैट इज कॉन्ट्रेरी टू लॉ, जो कानून के ही खिलाफ हो, उसको हम लोग बोलते हैं गैर कानूनी। हु लैक्स नॉलेज, जिसके अंदर ज्ञान की कमी होती है, इग्नोरेंट बोलते हैं अज्ञानी। वन हु नोज मेनी लैंग्वेज, ऐसा व्यक्ति जो बहुत सी भाषाओं को जानता है, उसको हम लोग बोलते हैं लिंग्विस्ट, कई भाषाओं का जानकार। ए प्लेस, ऐसा स्थान, वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट, जहाँ पर डेड बॉडीज को रखा जाता है, बिफोर पोस्टमार्टम, पोस्टमार्टम से पहले, उसको हम लोग बोलते हैं मार्चेरी, मतलब मुर्दाघर। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 41, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाइडली नोन फॉर बैड वर्क्स। देखो दो प्रकार के लोग होते हैं फेमस, एक तो होते हैं जो अच्छे वर्क के लिए फेमस हो जाते हैं, एक होते हैं जो बैड वर्क के लिए फेमस हो जाते हैं। जो अच्छे वर्क के लिए फेमस होते हैं उसको हम लोग फेमस कहते हैं, और जो बैड वर्क के लिए फेमस होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं नोटोरियस यानी कुख्यात। गिविंग ऑफ स्पेशल फेवर बाय ए पर्सन इन हाई पोजीशन टू हिज रिलेटिव्स, इस क्वेश्चन को सबसे पहले आप लोग नोट डाउन कर ही लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाला है बोर्ड एग्जाम में, ध्यान रखना आप, ये क्वेश्चन आएगा। गिविंग ऑफ स्पेशल फेवर यानी कि किसी को फेवर करना, किसी का समर्थन करना, बाय ए पर्सन, एक व्यक्ति के द्वारा, इन हाई अपोजिशन, ए हाई पोजीशन टू हिज रिलेटिव्स, यानी कि मान लो कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो अपनी पोजीशन पर है, हाई पोजीशन पर है, और अपने रिश्तेदारों को ही सिलेक्ट करे जा रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद, उसको बोलते हैं नेपोटिज्म, अपने ही लोगों को उसमें चूज कर लेना। ए पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, ये दोनों को 43 नंबर और 44 नंबर, ये दोनों क्वेश्चन इतनी बार आए हैं, इतनी बार आए हैं, इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ए पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, यानी ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही ब्राइट साइड की तरफ देखता है, यानी कि पॉजिटिव बात है यहाँ पर, जो आशा देखता है, इसको बोलते हैं हम लोग ऑप्टिमिस्ट। और एक ऐसा व्यक्ति होता है, ए पर्सन हु लुक्स एट द डार्क साइड, जो किस तरफ देखता है, जो डार्क साइड की तरफ देखता है, उसको हम लोग बोलते हैं पेसिमिस्ट यानी निराशावादी। दोनों क्वेश्चंस को आप लोग नोट डाउन कर लें और याद कर लें। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 45, ए चाइल्ड, एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा बच्चा, हुज पेरेंट्स आर डेड, जिसके माता पिता मर गए हों, आप सभी लोग जानते होंगे, उसको हम लोग ऑर्फन कहते हैं, ऑर्फन कहते हैं अनाथ। ए वुमेन, एक ऐसी औरत, हुज हस्बैंड इज डेड, जिसका हस्बैंड खत्म हो गया, उसको हम लोग विडो कहते हैं यानी विधवा। ए मैन, एक ऐसा आदमी, हुज वाइफ इज डेड, जिसकी पत्नी एक्सपायर हो गई हो, डेड हो गई हो, उसको हम लोग बोलते हैं विडोवर यानी विदुर। मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ ए डेड बॉडी, यानी कि जो मेडिकल एग्जामिनेशन होता है ऑफ ए डेड बॉडी, एक डेड बॉडी का, यानी कि डेड बॉडी आप लोग सभी लोग जानते होंगे, उसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट मॉर्टेम यानी सब परीक्षा। चलते हैं आगे 49,
49 क्वेश्चन है ऑल पावरफुल, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर खूब शक्ति हो, उसको हम लोग बोलते हैं ओमनीपोटेंट। ये ओमनी वाले क्वेश्चन 2-3 हैं, इनको आप जरूर देख लेना सही से। ओमनीपोटेंट होता है सर्वशक्तिमान। हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, जो हर जगह प्रेजेंट रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं ओमनी प्रेजेंट, सर्वव्यापी। प्रेजेंट, प्रेजेंट यहाँ आया, यहाँ भी प्रेजेंट है, ध्यान रखना। हु नोज एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता हो, ओमनीसिएंट बोलते हैं, सर्वज्ञ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये ओमनी वाले। अब हम लोग देखते हैं आगे की तरफ, देखते हैं ए गार्डन ऑफ फ्रूट्स। गार्डन ऑफ फ्रूट्स को बोलते हैं हम लोग ऑर्चार्ड, यानी फलों के बगीचे को हम लोग बोलते हैं ऑर्चार्ड। वन हु गोज ऑन ए जर्नी टू ए होली प्लेस, एक ऐसा व्यक्ति एक ऐसी यात्रा पर जाता है जहाँ होली प्लेस होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं अभी कुंभ मेला का आयोजन हो रहा है, सभी लोग जा रहे हैं, तीर्थ यात्री हैं वो, तो हम लोग बोलेंगे उसको पिलग्रिम, वो पिलग्रिम होता है। आगे देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट कैन बी सीन थ्रू, जिसके आर पार देखा जा सके, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी। दैट कैन नॉट बी सीन थ्रू, जिसके आर पार ना देखा जा सके, ओपेक, अपारदर्शी। ठीक है। वन हु लव्स हिज ओन कंट्री, जो अपने देश से ही प्रेम करता है, बहुत अच्छी बात है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पैट्रियट यानी देशभक्त। वन हु गोज ऑन फुट, जो अपने ही पैरों पर जाता है, यानी कि उसको हम लोग बोलते हैं पेडेस्ट्रेन यानी कि पैदल यात्री। देखिए अब 2-3 क्वेश्चंस रह गए हैं, हम उनको जल्दी देख लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस थे आपके लिए, अगर आप इनको देख लेते हैं तो मान के चलिए आपका काम हो गया। सब्स्टिट्यूशन का तो नहीं हो सकता। किलिंग ऑफ वंस ऑन सेल्फ, अपने आप को ही किल कर देना, अपने आप को ही मार डालना, उसको हम लोग बोलते हैं सुसाइड। सुसाइड मतलब होता है आत्महत्या। ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, ये क्वेश्चन पिछले वर्षों में बहुत आ रहे हैं, ध्यान रखना आप लोग, इनको नोट डाउन कर लें। जो गवर्नमेंट वाले होते हैं बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, यानी कि ऐसी सरकार जो लोगों की सरकार है, लोगों के द्वारा सरकार है, लोगों के लिए सरकार है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रजातंत्र, डेमोक्रेसी। द कंट्री रूल्ड बाय ए किंग, यानी कि एक देश में अगर राजा राज करता है उसको हम लोग बोलते हैं मोनार्ची। ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको देना है, बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है, आप लोग कहीं से भी सर्च करिए और इसका आंसर दीजिएगा। गवर्नमेंट बाय वन पर्सन, यानी कि अगर एक ही व्यक्ति सरकार को चला रहा है, उसको हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्या कहेंगे, एक ही वर्ड में। ये था आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और सबसे पहले तो अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।